हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवीन कंप्यूटर वर्ल्ड में आप लोग का। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप गाड़ी, घर, मकान या कोई भी चीज़, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, कुछ भी अगर आप इंस्टॉलमेंट में किस्त में ख़रीदना चाहते हैं और उसका ईएमआई निकालने में आपको परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही आपके लाइफ में ये काम देगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड टाइप करके रखे हुए हैं, जिससे यहाँ पे दिया हुआ है गाड़ी का नाम। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो आप सामान खरीदेंगे उसका नाम देंगे और उसका डाउन पेमेंट कितना हुआ। जैसे कुछ भी आप सामान खरीदते हैं, किस्त में भी अगर आप खरीदते हैं तो कुछ पेमेंट तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ता है, बाकी पैसा जो बचेगा उसको आप किस्त में देते चले जाते हैं। तो चलिए, हम लोग के सामान का नाम है अपाची, गाड़ी का नाम लिया, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं इसका रेट 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये में से अगर हम तुरंत उसको 20,000 रुपये देते हैं, ये खुद से पेमेंट करना होगा, 20,000 रुपये देनी है, तो बाकी कितना पैसा बचेगा। 1 लाख रुपये गाड़ी का दाम था, 20,000 रुपये तुरंत अभी हम दे दिए, तो क्या करना होगा, दोनों को लेस करना होगा। सिंपल इज इक्वल टू 1 लाख में क्लिक करेंगे, माइनस का साइन देंगे और कितना से माइनस करना है तो 20,000 से, और इंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया 80,000 रुपया, ये बता दिया 80,000 रुपया। ये तो सिंपल है। अब देखिए, अगर ये 80,000 रुपया आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना साल में देना है। 1 साल में देना चाहते हैं, 2 साल में देना चाहते हैं, 3 साल में देना चाहते हैं, जितना दिन तक आप देना चाहते हैं उतना ब्याज आपको ज़्यादा देना होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो 80,000 रुपया है, ये 80,000 रुपया 5 साल के अंदर हमको पेमेंट करना है। कुछ भी हो सकता है आपका टाइम, चलिए 5 साल के अंदर पेमेंट करना है। अब वो जहाँ पर आप सामान खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेगा। चलिए 5 साल के लिए 5 साल में हमको पूरा पैसा चुकाना है 80,000 रुपया, तो 10% हमारा ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10%। मान लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए इंटर प्रेस कर दिए। अब हम लोग के सामने यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब निकालना जो है वो समझिए। इतना दूर तक हम लोग खुद से टाइप किए। अब आपको बढ़िया से समझना होगा कि अगर व्यक्ति जो आपके दुकान में आया, वो सामान खरीदा है 1 लाख रुपया का, उसमें से 20,000 रुपये तुरंत दे दिया, तो कितना पैसा बचा? 80,000 रुपया। 80,000 रुपया ये जो देना है, कितना साल में देना है? तो 5 साल में देना है। तो 5 साल में देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल उसका कितना प्रतिशत लग रहा है? 10% लग रहा है। इसका मतलब 80,000 रुपया 5 साल में देना है और उसमें 10% ब्याज के साथ लगेगा। नहीं समझे? आसानी से समझिए। देखिए 1 लाख रुपया सामान का दाम था, 20,000 रुपया दे दिया, बच गया 80,000 रुपया। इसको 5 साल ना करके देते हैं 4 साल, ताकि आपको बढ़िया से समझा सके। चलिए 4 साल। अब ध्यान से समझिएगा कि 1 लाख रुपया में 20,000 रुपया तुरंत दे दिया तो बच गया 80,000 रुपया। 80,000 रुपया 4 साल में देगा वो, तो 1 साल में कितना देगा? सिंपली 80,000 से 4 को भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि 20,000 रुपये दिया 1 साल में, तो 20,000 रुपये तो दे रहा है ऐसा ही नॉर्मली। 20,000 रुपया पहला साल, दूसरा साल में 20,000, तीसरा साल में 20,000, चौथा साल में 20,000, तो 4 साल में 20,000 रुपया करके दिया, तो 80,000 रुपये दे दिए पैसा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप EMI में दे रहे हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब आपसे धीरे धीरे पैसा लेता है, इसका मतलब उससे आपसे वो ब्याज भी लेगा साथ में। तो 20,000 रुपये 1 साल का बन रहा है बिना ब्याज का, उसके साथ 10% ब्याज भी जोड़ के लगेगा, तो वो कितना पैसा यहाँ पे आएगा, यही चीज़ हम लोग आज निकालने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला है PMT। अब उसके बाद आपका लिखा हुआ है रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है? 4%। उसके बाद एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, उसको कितना पीरियड में देना है, कितना साल में देना है? 4 साल में देना है। PV का मतलब होता है पेमेंट वैल्यू, कितना पेमेंट वैल्यू? 80,000, क्योंकि 1 लाख में 20,000 दे दिया तो 80,000 बाकी है, तो पेमेंट वैल्यू मेरा कितना होगा? 80,000। चलिए अब समझिएगा बढ़िया से। कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले आपको बता चुके हैं कि इज इक्वल टू देते हैं। जूम कर देंगे अगर दिक्कत है तो। नहीं, जूम नहीं करते हैं क्योंकि पूरा आपको दिखा नहीं पाएंगे बढ़िया से। चलिए जूम आउट हटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या देना है आपको? इज इक्वल टू PMT लिखेंगे। देखिए हमारे सामने PMT आ चुका है। देखिए यहाँ PMT लिखा हुआ है, तो आप सिंपली टैब दबाइएगा तो PMT आ गया। अब यहाँ पर सारा फार्मूला आपको समझा रहा है, दे भी रहा है। समझिए, सबसे पहले रेट है, फिर एन पर है, फिर PV, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट, एन पर और PV। अब ध्यान से समझना होगा आपको फार्मूला को। देखिए
सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर। तो कितना प्रतिशत हमारा है यहाँ पे दर, 10% है, 10 में क्लिक कर देंगे। गौर से देखिए, रेट देने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कॉमा नज़र आ रहा है आपका। तो जैसे हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे तो वो अभी रेट हमारा बोल्ड में नज़र आ रहा है, मोटा में कौन नज़र आ रहा है, रेट। जैसे हम कॉमा लगाएंगे तो एन पर हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पीरियड। चलिए हम दिखाते हैं कॉमा लगा करके। देखिए यहाँ पर जैसे हम कॉमा दिए एन पर हमारा बोल्ड हो गया। फिर से देखिएगा, कॉमा लगाएं एन पर बोल्ड हो गया। चलिए अब इसको छोटा कर दिए। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, वो कितना पीरियड में देगा पैसा हमको, 4 साल में देगा, 4 ले लिए। कॉमा पीवी, पीवी का मतलब होता है पेमेंट वैल्यू, कितना देना है उसको, 80,000, और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे बन गया पैसा कितना, 25,237 रुपये। डॉलर का साइन दे रहा है तो इसको आप सिंपल यहाँ पर जा करके कर देंगे न, जनरल कर देंगे आप, या नंबर कर देंगे, यहाँ पर जनरल कर दीजिए। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माइनस में दे रहा है वो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूला बार में जाना होगा आपको, और एक माइनस लगा देंगे तो माइनस आपका वो हटा देगा। देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है 25,237, और बन कितना रहा था, बिना किस्त का, बिना ब्याज का। अगर 80,000 रुपये देना था 4 साल में, तो 1 साल का बन रहा है 20,000, 20 चौक 80,000, लेकिन 5,237 रुपये आपको क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये हो गया हमारा साल का। एक बार फिर से इसको जल्दी समझ लेते हैं स्पीड में, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको हाफ ईयरली, मंथली और वीकली में और ज़्यादा परेशानी होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू PMT, टैब प्रेस कीजिए। सबसे पहले रेट, रेट का मतलब होता है दर, 10% हमारा रेट है। कॉमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड, 4 साल के लिए देना है वो। कॉमा पीवी, पेमेंट वैल्यू कितना है, 80,000 रुपये हमको देना है, और इंटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके आगे हम, चलिए एक बार में हम इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे जनरल, अभी करेंसी ही रहने देते हैं। यहाँ पर चले गए दूसरा, यहाँ पर बोलता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना में एक बार किस्त देना है। 4 साल के लिए है वो किस्त, लेकिन 6-6 महीना में देना है। तो अगर 6-6 महीना में देना है तो 4 साल में के लिए हमको देना होगा, तो 1 साल में 2 बार देना पड़ रहा है, तो 4 साल में 8 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 6-6 महीना में देना पड़ रहा है ना। और 10% ब्याज लग रहा है वो कितना दिन के लिए, पूरा 1 साल के लिए। और हम 6 महीना के अंदर अगर हम किस्त का पैसा दे रहे हैं तो 6 महीना का ब्याज कितना लगेगा, 5%। यानी इसको क्या करना है, 2 से भाग देना है, और ईयर को क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा 6-6 महीना में ब्याज देना पड़ रहा है, और यहाँ पर है साल के लिए। तो अगर 6 महीना में हम किस्त देंगे तो सिंपल बात है कि 1 साल में 2 बार देंगे, और यहाँ पर 4 साल है तो 4 साल में, 1 साल में 2 बार, तो 4 साल में 8 बार। और यहाँ पर है हमारा 10% 12 महीना के लिए, और हम 6 महीना में अगर हम ब्याज दे रहे हैं, EMI पैसा दे रहे हैं, तो 6 महीना में अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब आधा ही रेट देंगे, है ना। सिंपल हम लोग लगाते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया आपको, सिंपल अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही समझने में तो समझ लीजिए कि रेट को क्या करना है, 2 से डिवाइड देना है, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू PMT, टैब। सबसे पहले यहाँ पर रेट, रेट में चले गए। हम बोले थे रेट को 2 से डिवाइड देना है, क्योंकि यहाँ पर 10% पूरे साल के लिए है, यहाँ पर 6 महीना में हम दे रहे हैं, तो 6 महीना में 5% लगेगा। डिवाइड कर दी 2 से। कॉमा यहाँ चले गए हम लोग टाइम में, इसको मल्टीप्लाई करना था 2 से। कॉमा कितना रुपया हमारा है लोन का, 80,000, इंटर। ये बन गया 12,377 रुपया। चलिए हटा ही देते हैं इसको सेलेक्ट करके, और इसको हम कर दें यहाँ से जनरल या नंबर, कुछ भी कर सकते हैं। माइनस में दे रहा है, मालूम है, माइनस का हटाने के लिए आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर बात होता है मंथली, ये समझिए बढ़िया से। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, और 12 से ईयर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा इंटरेस्ट है 1 साल के लिए है, और यहाँ पर हम हर महीना में हम अगर ब्याज का पैसा देंगे तो 1 साल का ब्याज हमने ना देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। पता चलना चाहिए कि 1 साल में अगर 10% है तो 1 महीना में कितना, सिंपल 12 से डिवाइड कर देंगे उसको। और अगर 1 साल में हम दे रहे हैं पैसा 12 बार, क्योंकि मंथली का मतलब होता है हर महीना हम EMI दे रहे हैं,
एक साल में 12 बार दे रहे हैं तो 4 साल में कितना देंगे, बरचक 48 बार देंगे पैसा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए फिर से देखिए, इज इक्वल टू PMT, टैब दबा लिए। सबसे पहले रेट में गए, इसको डिवाइड देना है 12 से। क्यों 12 से, क्योंकि एक साल में महीना कितना होता है, 12। चले यहाँ पे डिवाइड कर दिए 12, कॉमा चलेगा यहाँ पे n पर, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, कॉमा पेमेंट वैल्यू कितना हमारा है 80,000 और इंटर। ये बन गया हमारा। अगर एक महीना में देंगे तो 2029 रुपये हमको देना होगा। अगर कोई व्यक्ति पूछा कि हम हर सप्ताह में दें तो कितना देना होगा, तो मालूम है कि आपको एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो इसको 52 से भाग देंगे, इसको 52 से गुना करेंगे। इज इक्वल टू PMT, टैब सबसे पहले बोला रेट में चले गए, इसको भाग देंगे 52 से। क्यों 52 से, क्योंकि सप्ताह में हमारा एक साल में 52 होता है, कॉमा चले गए रेट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, कॉमा 80,000 और इंटर। मात्र एक बार आपको मेहनत करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब कितना आसानी से निकलता है। माइनस हटाना चाहते तो बता चुके हैं कि यहाँ पे इक्वल टू के पहले माइनस लगा दीजिए। सब में इसी तरह से आप माइनस लगाना होगा आपको। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं आप लोग को, ताकि बढ़िया से दिखाई दे, बढ़िया से समझ में आए। और हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं, क्योंकि एक बार आपको लाइफ में मेहनत करना है, बाकी आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरा सामान खरीदा, उसका दाम है, कोई घर खरीदा या कोई गाड़ी खरीदा, दूसरा कार खरीदा अगर, तो उसका दाम है, मान के चलते हैं 12 लाख। 12 लाख में बोला कि हम अभी 3 लाख रुपये तुरंत दे दे रहे हैं, 3 लाख डाउन पेमेंट, तो बाकी कितना बचा 9 लाख। 9 लाख बोला हम 4 साल में नहीं बल्कि 5 साल में देंगे, 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, मान लीजिए 12% है। तो देख सकते हैं आप कि आसानी से निकल गया कि साल में वो कितना पैसा देगा, EMI हाफ ईयरली देगा कितना, हर महीना में कितना देगा और हर सप्ताह में कितना देगा। यहाँ पे कुछ भी आप डेटा फीड कीजिएगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, अगर हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप का दाम मान लेते हैं कि 30,000 रुपया है। 30,000 में मान लेते हैं कि 4,000 तुरंत दे दिया वो पैसा, तो कितना पैसा हो गया बाकी 26,000। 26,000 रुपया अगर 5 साल में वो देगा और देना चाहता है तो उसका किस्त साल का कितना बनेगा 7,212 रुपया 65 पैसा। अगर 6 महीना में देना चाहता है तो 3,532 रुपया 57 पैसा। मंथली देना चाहता है तो इतना और सप्ताह में देना चाहता है तो इतना। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। सिर्फ एक बार आपको फॉर्मूला पूरा फीड करना होगा डेटा को, उसके बाद सिंपली आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे उसके अनुसार से यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आया, यस या नो। और इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हमेशा इस तरह का हम आपका वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।